Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start the new chapter of class 8. The name of chapter is health and disease. तो बच्चों सेकंड नंबर का चैप्टर जो है हमारे क्लास 8 साइंस का, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। तो हेल्थ एंड डिसीज इस चैप्टर को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है, इसमें हमें आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। हेल्थ, तो हेल्थ क्या होती है बच्चों, हमारी अगर हमें डिसीज़ है तो हमारी हेल्थ, डिसीजेस है तो हमारी हेल्थ ख़राब है, ऐसा हमें पता चलता है। लेकिन एक्चुअल हेल्थ क्या होती है, डिसीजेस किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, तो डिसीजेस के अलग अलग टाइप्स कौन कौन के हैं, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज। तो डिसीज क्या है, इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे एक बात बताइए, हैव यू एवर टेकन लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू द सिकनेस? आपने कभी ना कभी स्कूल से छुट्टी ली होगी बीमारी की वजह से। कभी ना कभी आप तो बीमार पड़े हैं और कभी ना कभी आपको स्कूल से छुट्टी लेने की जरूरत पड़ी है। तो बच्चों हम बीमार क्यों पड़ते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं तो अब हमें कैसे लगता है? व्हाट हैपन्स व्हेन वी बिकम सिक? जब हम बीमार पड़ते हैं, सिक होते हैं, तब हमें कैसे लगता है? तो हमारा जो नॉर्मल रूटीन जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस है, जो नॉर्मली काम करते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। वीकनेस हमें आता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, रेस्ट करना पड़ता है। तो ये सभी जो है वो जब हम में कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। देन समटाइम्स जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो बहुत बार क्या होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं और कुछ मेडिसिन नहीं लेते, और मेडिसिन न लेते हुए भी 1 या 2 दिन के अंदर हम चंगे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पे मेडिसिन लेने की, यानी कि हर बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो हर बार हम मेडिसिन नहीं लेते, तो कुछ बार जो है वो वैसे के वैसे ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस। और कुछ बीमारी के दौरान हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब जाके हमारी बीमारी ठीक होती है। तो बच्चों ये सभी डिसीजेज जो है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारी जो रोगों से लड़ने की एक हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्षमता होती है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बहुत बार जो है वो बीमार होने के बाद ही मेडिसिन न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही हम ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी हमारी इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाती है तो उस दौरान हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और मेडिसिन जो है रेगुलरली लेना पड़ता है। तो आ गया बच्चों समझ में। तो हेल्थ क्या करते हैं? डिसीज अगर नहीं है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हेल्थ क्या है कि अगर हम हेल्थ जो है फिजिकली फिट है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग है, मेंटली जो है अगर हम स्ट्रांग है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अच्छी है, उसके बाद जो है सोशल वेलबीइंग, यानी कि जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज में हमारे संबंध कैसे हैं, हम खुश है या नहीं है, तो ये सभी के ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड होती है। इट इज़ नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। हमें कोई रोग नहीं है और रोग नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो हेल्दी होने के लिए तीनों जरूरत बचे, हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा और सोशल वेलबीइंग भी हमारा अच्छा है। आ गया समझ में? अगर हम फिजिकली फिट है, स्ट्रांग है, हमें कोई बीमारी नहीं, लेकिन हम मेंटली डिस्टर्ब है, पढ़ाई का टेंशन है, स्ट्रेस है, तान है, तनाव है, तो इसकी वजह से भी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। कभी कभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, तो उस दौरान हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो हेल्थ अच्छी होने के लिए तीनों चीज़ें अच्छी होना जरूरी है, यानी कि फिजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और सोशल वेलबीइंग जो है ये भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो डिसीज क्या होता है? व्हाट इज डिसीज? देखिए बच्चों,
कंडीशन, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। तो हमारी फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी जो है उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है, उसके फंक्शंस में अगर डिस्टर्बेंस होता है, और साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस कंडीशन को डिसीज कहा जाता है। डिफरेंट डिसीजेस हैव डिफरेंट सिम्टम्स, अलग अलग डिसीज जो है इसके सिम्टम्स और रीजन भी अलग होते हैं। डिफरेंट डिसीजेस हैव डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट सिम्टम्स। कोई भी दो डिसीज के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते, उनके रीजंस भी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कारणों से अलग अलग डिसीजेस हमें होते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कौन कौन से अलग अलग डिसीजेस के टाइप्स होते हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा कुछ डिसीजेस के नाम के, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ सम डिसीजेस लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस एटसेट्रा। तो आपने इन डिसीजेस के नाम कभी कभी सुने होंगे, इस डिसीजेस के पेशेंट भी आपने देखे होंगे, आपके घर के अंदर भी ये पेशेंट हो सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट है, कॉमन कोल्ड जो है, अस्थमा जो है, डाउन सिंड्रोम जो है, हार्ट डिसीजेस। तो बच्चों ये सभी डिसीजेस जो है, द रीजंस एंड सिम्टम्स फॉर ऑल दिस डिसीजेस आर डिफरेंट। ये सभी डिसीज जो है जिसके नाम आपने अभी सुने हैं, यहाँ पे देखे, तो ये सभी डिसीजेज जो है इनको किस वजह से होते हैं, इनके कारण अलग अलग है और उनके सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है दिखाई देते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। तो टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ डिसीजेस, द डिसीजेस आर कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। तो साइंटिफिक स्टडी करने के लिए डिसीज का, रोगों का निदान करने के लिए डिसीजेस के अलग अलग टाइप्स जो है वो तैयार किए गए, तो डिसीजेस को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीजेस को कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे आप जो है एक चार्ट देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो डिसीजेस आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स, इनको दो ग्रुप में किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द रीजन। पहले देखिए अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, यानी कि वो डिसीज हमारे बॉडी के अंदर कितने समय तक रहता है, उसका इन्फेक्शन हमें कितने दिनों तक होता है, इसकी वजह से डिसीजेस को दो ग्रुप में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के हिसाब से डिसीजेस दो प्रकार के हैं, फर्स्ट इज क्रोनिक डिसीज एंड सेकंड इज एक्यूट डिसीज। तो क्रोनिक डिसीज मतलब क्या होता है, क्रोनिक डिसीज यानी कि जो डिसीज बहुत लंबे समय तक रहता है। तो द डिसीज विच इज लास्ट फॉर अ ईयर और मोर, दैट डिसीजेस आर कॉल्ड एज क्रोनिक डिसीज। जो डिसीज हमारे बॉडी से जल्दी नहीं निकलता, सालों साल वो बीमारी अगर किसी को रहती है तो उसे क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। तो क्रोनिक डिसीज जो है, इसका एग्जाम्पल देखिए, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेज जो है ये क्रोनिक डिसीजेज है। पर अब देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो ये डायबिटीज क्योर नहीं होता, सालों साल उसका डायबिटीज वैसे ही रहता है, और कभी कभी वो व्यक्ति मरते दम तक यानी कि मरने तक वो डिसीज जो है उसका क्योर नहीं होता है। तो ये क्रॉनिक डिसीजेस है। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिसीजेस आर इनक्यूरेबल, ये दुरुस्त भी नहीं होते हैं और सालों साल वो रहते हैं, जैसे हार्ट डिसीज भी है, कैंसर भी है। देन दूसरा टाइप जो है एक्यूट डिसीज। तो एक्यूट डिसीज किसे कहता है, द डिसीज विच इज लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज फॉर अ फ्यू डेज टू द मंथ, दे आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट डिसीजेस। तो समय के हिसाब से जो सिर्फ कम दिनों तक रहते, कुछ दिनों तक या सिर्फ महीने तक वो डिसीज जो है हमारे बॉडी के अंदर रहता है, उसे एक्यूट डिसीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉमन कोल्ड, देन फ्लू, फीवर, सर्दी होती है, कफ, खांसी, सर्दी, खांसी, जो है हमें बुखार आता है, तो ये सभी जो है एक्यूट डिसीजेस होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। कोई डिसीज जो है 4-5 दिनों में अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोगों को वो एक वीक या 2 वीक, 1 या 2 हफ्ते तक ये डिसीज रहते, तो उन्हें एक्यूट डिसीज कहते हैं। आगे समझ, समय के हिसाब से दो टाइप से, क्रॉनिक डिसीज लंबे समय तक चलने वाले या सालों साल, और एक्यूट डिसीज कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक जो डिसीज होते हैं उन्हें एक्यूट डिसीज कहा जाता है। अब देखिए दूसरा टाइप, अकॉर्डिंग टू द रीजन, किस कारण से हमें वो डिसीज हुआ है, इससे दो ग्रुप है, एक तो है हेरेडिटरी डिसीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज। तो पहले देखेंगे हेरेडिटरी डिसीज क्या है। तो हेरेडिटरी डिसीज आर दोज डिसीज व्हिच आर इनहेरिटेड जेनेटिकली जो डिसीज हमें इनहेरिट हुए हैं, द डिसीज व्हिच आर पास्ड
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी डिसीज। इसे हम अनुवांशिक जो है आजार भी कहते हैं, अनुवांशिक डिसीजेज। अनुवांशिक है यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स को डिसीज है तो उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, उनके बच्चों को वो डिसीज हो जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स को है तो उनको बच्चों को अगर वो डिसीज होता है तो दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी डिसीज। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये जो डिसीज है ये हेरिडिटरी डिसीज होती है बच्चों। अब देखिए दूसरा टाइप जो है अकॉर्डिंग टू रीजन की वजह से, कुछ कारण, जिस कारण की वजह से डिसीज होती है उसका दूसरा टाइप है एक्वायर्ड डिसीज। तो एक्वायर्ड डिसीज जो है, जो डिसीज हम प्राप्त करते हैं, एक्वायर्ड यानी कि प्राप्त करना, तो इसके दो टाइप्स है, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि संक्रामक, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो डिसीज होता है उसे इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। द डिसीज विच इज कॉज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एन इन्फेक्शियस डिसीज। अगर किसी व्यक्ति को कुछ आजार है और उस व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो उसके संपर्क में आने से अगर वो डिसीज हमें होता है तो वो इन्फेक्शियस डिसीज है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये जो डिसीज है ये इन्फेक्शियस डिसीज है। कैटेरैक्ट आपने देखा होगा, अगर आपके क्लासरूम में किसी बच्चे की आंखें आ जाती है, इसे कैटरेक्ट कहा, जो आंखों का डिसीज होता है, अगर किसी बच्चों को आंखों का डिसीज हो गया, आंखें लाल होती है, उसमें आंखें आती है, तो सभी बच्चों को वो डिसीज फैल जाता है, दैट इज द इन्फेक्शियस डिसीज। तो कैटरेक्ट जो है, कैटरेक्ट ये इन्फेक्शियस डिसीज नहीं बच्चों, इसे मोतिया बिंदु कहते हैं, ये ओल्ड एज में होता है। और दूसरा जो डिसीज है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, तो जो डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसीज है और उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिर भी वो डिसीज हमें नहीं होता है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। यानी कि द डिसीज विच कैनॉट बी कॉज फ्रॉम वन पर्सन, विच कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट डिसीजेस आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो उसके साथ हम रहते हैं तो उससे हमें डायबिटीज नहीं होता है, तो क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। आगे बच्चों समझ में, इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ डिसीज यहाँ पे पढ़े, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन दो टाइप से, क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट डिसीज, अकॉर्डिंग टू द रीजन्स दो टाइप से, हेरिडिटरी डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। और एक्वायर्ड डिसीज के दो टाइप से, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो आगे बच्चों समझ में, तो अगले चैप्टर में हम सब कुछ इन्फेक्शियस डिसीज जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।